हेलो गाइस, वेलकम टू कूल एंड क्रिएटिव एजुकेशन। हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ा था कि मनी फ़्लो क्या होता है, रियल फ़्लो क्या होता है। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। रियल फ़्लो वो होता है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को फ़्लो करते हैं, ठीक है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ़्लो होंगी। और मनी फ़्लो वो होता है जिसमें केवल हम क्या करते हैं, मनी फ़्लो होती है, केवल पैसा फ़्लो होता है, जिसमें जैसे ये बताई थी मैंने, पेमेंट्स कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो ये अब हम पढ़ते हैं कि सर्कुलर फ्लो होता क्या है एक्चुअली। सर्कुलर फ्लो, आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में तीन एक्टिविटीज़ कभी ख़त्म होती ही नहीं है। सबसे पहली होती है प्रोडक्शन। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होता ना, कभी भी स्टॉप नहीं होता। ना ही जो एक्सपेंडिचर है, किसी भी फॉर्म में खर्चा, किसी भी फॉर्म में हो, या कंजप्शन की फॉर्म में खर्चा कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में खर्चा कर रहे हो, कभी भी स्टॉप नहीं होता, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये क्या नहीं होती, कभी भी स्टॉप नहीं होती। तो यही होता है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो होता है जो सर्कल की तरह क्या होता है, फ्लो होता रहता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें जो सर्कल की तरह फ्लो होती हैं ये तीन चीज़ें, एक तो इनकम, एक प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर, ये तीन चीज़ें हमेशा फ्लो होती रहती हैं, ठीक है। यही होता है हमारा सर्कुलर फ्लो। और इसकी एक डेफिनेशन मैंने बना दी है, देखो। इट रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटी। अनएंडिंग जो कभी स्टॉप नहीं होंगी, फ्लो जो फ्लो होंगी, जो एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोडक्शन की, इनकम जनरेशन की। अगर प्रोडक्शन कर रहा है, मेनली समझो आप, अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसकी इनकम भी तो जनरेट होगी, वो कुछ खर्चा भी तो करेगा अपनी कंजप्शन पे, इंक्लूडिंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये लिखना ही है, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो तीन चीज़ें बता दी मैंने। एक तो प्रोडक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा, प्रोडक्शन करेगा तो उसकी जो इनकम है वो भी जनरेट होगी। अगर इनकम जनरेट होगी तो भाई वो कुछ कंजप्शन पे भी तो एक्सपेंडिचर करेगा, है ना। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये अनएंडिंग फ्लो है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, एक अनएंडिंग फ्लो है। इसमें तीन प्रेप्स हैं, ठीक है, तीन प्रेप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं थ्री प्रेप्स। जैसे इस शो द थ्री प्रेप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। एक तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे क्या होगा, जनरेशन होगी इनकम की। सिंपली आप सोचते जाओ, देखो, अगर अब कोई, आप ही समझ लो, अपनी लाइफ से जनरेट करके चलना होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, रिलेट करके। जैसे कि आपने कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, आप कुछ मतलब कि आपकी इनकम भी जनरेट होगी उससे। अगर आपकी इनकम जनरेट होगी तो आप उस इनकम में से कुछ खर्चा भी करोगे, भाई आपको कंजप्शन भी करनी है, ठीक है, कंजप्शन भी करनी है। फिर आप सोच रहे हो, फिर प्रोडक्शन करते हो तो कुछ एक्सपेंडिचर भी करोगे, आप करोगे कि नहीं एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन होगा, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर करोगे। तो ये जो है इसी को ही हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं, जो कि कभी रुकता ही नहीं है। प्रोडक्शन होती है, इनकम होती है, एक्सपेंडिचर होता है, फिर प्रोडक्शन होती है, फिर इनकम होती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है। तो ये फ्लो कभी रुकता ही नहीं है, ना ही तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है कुछ। मैंने तो बता दिया कि भाई यहाँ प्रोडक्शन किया, लेकिन क्या पता आपकी इनकम जनरेट हो, पहले आपने खर्चा किया, क्योंकि आपको पता है जब तक इनकम ज़ीरो हो, कभी इनकम ज़ीरो भी हो तब भी हम कंजप्शन करते हैं ना, एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं, ना ही तो इसका कोई बिगनिंग है और ना ही कोई एंड है इसका। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म ऑफ सर्कुलेटरी विद नो बिगनिंग नो एंड। ना ही तो इसका कोई बिगनिंग है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं, अनएंडिंग फ्लो। ये आपको बना के आना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, जिसमें हम प्रोडक्शन करेंगे, इनकम जनरेट होगी, एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या होता है। व्हाट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन होता है कि इट इज़ द एक्सेस ऑफ वैल्यू आउटपुट ऑफ द फर्म ओवर एंड अबोव द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जब प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो आपने वैल्यू, मतलब जो भी आपने गुड्स बनाए, तो जो बनने की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट बनी वो ज़्यादा होनी चाहिए इंटरमीडिएट गुड्स से, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स से, जो भी उस टाइम लगी है। मतलब कि जो भी, जैसे वैल्यू एडिड का मतलब होता है, जैसे आपने क्या प्रोडक्शन किया है 100 का, ठीक है, तो जो कॉस्ट है, जैसे रे मटेरियल परचेज किया आपने, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ठीक है। जो रे मटेरियल लगा वो हमेशा कम होना चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट से, ठीक है। जैसे 50 का लगा तो कम होना चाहिए, वो कितनी वैल्यू एडिड हुई है, फिर
50 वैल्यू ऐड हुई है, समझे। यही होता है वैल्यू एडिशन की जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो अबोव होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स थे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसका फॉर्मूला ये है वैल्यू एड इक्वल वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब उसके बाद है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर हमें सर्कुलर फ्लो देखना है, मैंने बताई थी अनएंडिंग फ्लो होता है ना। अब हम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ जो मॉडल है इन द टू सेक्टर में कैसे होगा। वो जो मैंने आपको मनी फ्लो रियल फ्लो बताई थी उसका ही ये है, उसी से ही बना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मैंने सर्कुलर फ्लो बताया था, क्या बताया था कि अनएंडिंग फ्लो होता है जिसमें प्रोडक्शन कभी नहीं रुकता, ना ही एक्सपेंडिचर और ना ही इनकम, है ना, जनरेट होते रहते हैं वो। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे आपकी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो आप खर्चा करोगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो मॉडल है दो सेक्टर इकोनॉमी में कैसा होगा, ठीक है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसा होगा, देखो मैं समझाती हूँ इसे ईजी वे में। देखो सुनो, एक हाउस होल्ड सेक्टर एक प्रोड्यूसर सेक्टर है। इसे समझने का तरीका, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया था प्रोड्यूसर को, फैक्टर सर्विसेज दी थी कि नहीं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर इसको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट देगा। लैंड का उल्टा क्या होता है, रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये पेमेंट कर दे, ठीक है, कर देता है। जो हाउस प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड को क्या देता है, सेल करता है, गुड्स को सेल करता है। ये क्या करते हैं, उस पर क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करता है क्योंकि इसे कंजप्शन करनी है ना। तो ये एक्सपेंडिचर, इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें हम दो सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर को ही पढ़ते हैं, ठीक है। समझ आया आपको, मैंने इसका डायग्राम अच्छे से बना रखा, आप वो देखो, ये रहा प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है गुड्स की, ये क्या कर रहा है, फिर प्रोड्यूसर सेक्टर एक्सपेंडिचर कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर को दे रहा है ना। तो यही होता है सर्कुलर फ्लो मॉडल इन द टू सेक्टर इकोनॉमी। इसके कुछ अजम्पशंस हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें है, क्या क्या है इसमें। तो इसमें दो सेक्टर हैं, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। जो हाउस होल्ड जो क्या करता है, अपनी जो इनकम है क्या करता है कि वो क्या कर देता है, अपनी इंटायर इनकम जो है उसकी वो पूरी की पूरी क्या कर देता है, स्पेंड कर देता है, जिससे उसकी कुछ सेविंग नहीं होती। कैसे, देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि, एक सेकेंड, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, लैंड लेबर कैपिटल। तो ये क्या कर देता है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर वो क्या देता है, फैक्टर पेमेंट्स देता है। लेकिन ये खर्चा भी तो कर देता है, फिर इसके पास तो कुछ नहीं बचता ना, तो फिर ये कंजप्शन पे भी खर्चा करता है। तो ये तो बस ये पूरी की पूरी जो इसकी इनकम है वो तो स्पेंड ही हो जाती है, इसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। ये क्या करता है, खर्चा कर देता है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि ये अपनी सारी की सारी इनकम को स्पेंड कर देता है, और इससे क्या होती है, जब इनकम सारी की सारी स्पेंड हो गई तो सेविंग तो कुछ होएगी नहीं, तो ज़ीरो सेविंग होती है। देयर इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो क्लोज्ड इकोनॉमी कैसे है, दो इकोनॉमी होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या होती हैं, टू इकोनॉमी होती हैं, दो इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी होती है और एक होती है क्लोज। दो इकोनॉमी होती है, एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। सबसे पहले हम क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, और इसमें क्या है, जो सर्कुलर फ्लो मॉडल इन द टू सेक्टर्स में क्लोज्ड इकोनॉमी है, जिसमें हम केवल क्या पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर ही पढ़ रहे हैं, है ना। उन्हीं के बीच में फ्लो ऑफ जो भी है फ्लो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमने ना ही तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन देखा है और ना ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा है ना, जो मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रिलेशन देखा है। तो यहाँ पर जो क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो, कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बनाया हो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ठीक है, और जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो, समझे। फिर आती है हमारी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है, देखो एक सेकेंड,
ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें एक्सपोर्ट, जैसे इसमें हम प्रोड्यूसर सेक्टर तो कर ही रहे हैं और हाउस होल्ड, लेकिन इसमें हम ओपन इकोनॉमी नहीं अजम्पशन देंगे। क्यों? क्योंकि ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें क्या होते हैं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, और रिलेशन होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन नहीं कर रहे, इकोनॉमिक रिलेशन, ना ही कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओपन इकोनॉमी नहीं है, नो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है। कैसी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर केवल हम दो सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, जिसमें हम गुड्स को फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जा रहा विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे तो ये समझ आया आपको। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। इसमें फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। मैंने बता दिया, क्योंकि दो सेक्टर पढ़ रहे हैं हम केवल, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं इसकी? दिस मॉडल गिव फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ये बहुत सारी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन देता है। जैसे कि फर्स्ट है, जो फैक्टर पेमेंट है बाय द फर्म इक्वल वैल्यू एडिशन है। जो फैक्टर पेमेंट कर रहा है फर्म, वो क्या कर रहा है? कुछ वैल्यू ऐड करके कर रहा है। फैक्टर सर्विसेज ले रहा है, तभी तो वो क्या कर रहा है? फैक्टर पेमेंट दे रहा है, तो क्या हुई? उसने कुछ वैल्यू एडिट की, तो ये क्या होगी? एक वैल्यू एडिशन हो गई ना, है ना? इसने कुछ वैल्यू ऐड करी है, समझे? फिर आता है, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इक्वल है टोटल एक्सपेंडिचर की। खर्चा भी तो कर रहा है ना, जितना प्रोडक्शन किया है उतना क्या है? एक्सपेंडिचर है। मतलब उसने कुछ खर्चा भी तो किया होगा। वैसे स्टार्टिंग में ये तो है नहीं, पैसे भी तो लगाए होंगे। अगर कुछ प्रोडक्शन किया है तो जितना प्रोडक्शन किया है वो उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, इक्वल। ठीक है, दूसरा वैल्यू एडिशन होता क्या है? वैसे सिंपली मैंने बताया था आपको। तो वैल्यू एडिशन क्या होता है? जिसमें ट्रिपल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ट्रिपल आइडेंटिटी मैंने क्या कही थी? अनएंडिंग फ्लो होता है, प्रोडक्शन होता है, इनकम जनरेट होती है, एक्सपेंडिचर होता है। हम इसे ट्रिपल क्या कहते हैं? ट्रिपल आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। वैल्यू एडिशन होता है प्रोडक्शन। वैल्यू एडिशन क्या होता है? प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में क्या हुई? हमने वैल्यू ऐड की। ठीक है, तो जब भी हम वैल्यू एडेड किसके बराबर होगा? इनकम के बराबर होगा, और इनकम किसके बराबर होगी? एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। इसे हम कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? और ट्रिपल आई। और इसका जो ये मैंने लिख रखा है, देखो 3 लाइन खींची है यहाँ पे, मैंने लगा रखे हैं एरो। देखो मैं लिख के दिखाती हूँ मैंने कैसे कर रखा है। वैल्यू एडिशन लिखा 1 2 3, फिर हाँ इनकम जनरेटेड, 1 2 3 और एक्सपेंडिचर। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। आपसे पूछ ले कि व्हाट इज ट्रिपल आइडेंटिटी, तो आपको ये लाइन लिख के आनी है। वैल्यू एडिशन 3 लाइन, इनकम जनरेटेड, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, हैंस दिस इज कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी। ठीक है, बस ख़त्म ही होने वाला है टॉपिक हमारा, डोंट वरी। अब बस एक टॉपिक रह गया है, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है, इसमें हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में मदद करता है। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल है ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? देखो पढ़ो, पहले रीड करो, फिर आएगा समझ कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। जो नेशनल इनकम है होती क्या है? नेशनल इनकम सबसे पहले ये बताया गया है, ये सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम मैंने क्या बताई थी आपको? जो फैक्टर पेमेंट होती है उसे ही हम फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है, जैसे रेंट, प्रॉफिट, वेजेस एंड इंटरेस्ट, इसे ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। तो नेशनल इनकम क्या होती है? सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का, रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस एंड इंटरेस्ट फॉलोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड ऑफ अ कंट्री। जो फ्लो होती है, जो क्या होती है? फ्लो होती है प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड सेक्टर तक। ठीक है, ऑफ अ कंट्री। ठीक है,
इसमें ये मदद करती है कि नेशनल इनकम मैंने बता दिया कि फैक्टर इनकम होती है जो फ्लो होती है प्रोड्यूसर सेक्टर से, प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो इससे क्या होता है, हमें नेशनल इनकम जो मेज़र करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। फिर आता है नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंटनेस। क्या, हमें पता चलता है कि कौन सा सेक्टर किस पर डिपेंड है, कैसे डिपेंड है, क्यों डिपेंड है, पता चलता है। हमें नॉलेज मिलती है सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल से कि कंज्यूमर सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड है, ये दोनों गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंड है। लेकिन अब हम यहाँ पर केवल बात करिए टू सेक्टर की, जिसमें हम प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे डिपेंड है, इनका मैंने डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाया है, ठीक है। कंज्यूमर आर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर आर डिपेंड ऑन कंज्यूमर। कैसे, देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, वेट अ मिनट। जैसे सेम ये बना है, डिपेंड कैसे, हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर इस पे डिपेंड, हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड कैसे हुआ, फैक्टर सर्विसेज के लिए डिपेंड हुआ इस पे, हाउस होल्ड सेक्टर पे प्रोड्यूसर। फिर क्या है, ये हाउस होल्ड जो प्रोड्यूसर सेक्टर ये फैक्टर सर्विसेज लेता हो तो पेमेंट भी तो करता है, फैक्टर पेमेंट भी तो करता है ना। तो जो ये हाउस होल्ड सेक्टर ये प्रोड्यूसर सेक्टर पे कैसे डिपेंड हुआ, फैक्टर पेमेंट्स पे, कि भाई हम फैक्टर पेमेंट्स मिलती है तो इसीलिए भी डिपेंड हुआ। दूसरा, जब तक प्रोड्यूसर सेक्टर क्या नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा गुड्स को, तो ये कैसे खर्चा करेंगे, है ना। तो खर्चा करेंगे, अगर सेल करेगा तो खर्चा भी करना पड़ेगा, तो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है ना, फैक्टर सर्विसेज और पेमेंट से भी, और जो एक्सपेंडिचर है और सेल से भी। समझ आया। आज का हमारा टॉपिक यही है कि सर्कुलर फ्लो क्या होता है, और मैंने अच्छे से आपको मनी फ्लो भी बता दिया, व्हाट इज़ मनी फ्लो क्या है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो, उसका आपको मॉडल भी आ गया होगा, टू सेक्टर फ्लो, अजम्पशंस क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं और सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज।